नमस्कार। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद संसद में खड़े होकर ताली इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर बजट पर धन्यवाद भाषण दिया है। मोदी जी ने इतना महान काम किया था, भाषण दिया था, इसलिए जैसे किम जोंग की संसद में किम जोंग के आने पर तालियां बजती हैं, किम जोंग के भाषण देने पर तालियां बजती हैं, बिल्कुल वैसे ही नरेंद्र मोदी जी के भाषण देने के बाद भी तालियां बज रही हैं। वैसे मोदी जी के भाषण में तालियां बजाने लायक कुछ था नहीं, ना ही बजट में कुछ ऐसा था जिस पर तालियां बजाई जाए। लेकिन चाटुकारिता की संस्कृति के अपने कुछ नियम होते हैं। देखिए, फल से लदी हुई जो डाली होती है वो थोड़ी झुकी हुई होनी चाहिए, स्वभाव में थोड़ी विनम्रता होनी चाहिए। लेकिन मोदी का पूरा भाषण कांग्रेस को कोसने में निकल गया। कहां ले जाना चाहते हो देश को? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर और देश की भावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? नरेंद्र मोदी संसद में सरकार के आखिरी बजट पर बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस बार उनका भाषण लिखने वाला छुट्टी पर कहीं नानी के घर घूमने चला गया था। आज तक नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर जितने भी भाषण दिए सबको मिक्स कर डाला, वही पुराना टेप बजा दिया। वो सेना पर बोले, नेहरू पर बोले, राष्ट्रवाद पर बोले, कांग्रेस पर बोले, किसान निधि पर बोले, तिबारा फिर से सरकार बनाने पर बोले। थोड़ा उत्तेजित हुए, थोड़ा हंसे, थोड़ा सीरियस चेहरा बनाया, थोड़ा बीजेपी के प्रचारक की तरह बोले, थोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी की नकल करने की कोशिश भी की। पूरे भाषण का लब्बो लुआब सिर्फ इतना था कि पूरे भाषण में सिर्फ कांग्रेस को कोसा, उसके बाद अपने लिए तालियां बजवाई। पूरे भाषण में नई चीज सिर्फ इतनी थी दोस्तों कि इस बार भाषण में राम मंदिर उद्घाटन का जिक्र था। हम आपको बीच बीच में नरेंद्र मोदी जी के भाषण भी सुना सकते हैं, लेकिन सुनाने का कोई फायदा नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों, आज तक मोदी जी ने वही कहा है जो पिछले 9 सालों से कह रहे हैं। अपने आप को 2024 का प्रधानमंत्री घोषित किया और अपने लिए तालियां बजवाई। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो लद्दाख में लाखों लोग सड़कों पर क्यों हैं इस पर बोल सकते थे, लेकिन कुछ नहीं बोला। पेटीएम को आरबीआई ने क्यों बंद कर दिया, क्या पेटीएम में घोटाला था, इस पर भी कुछ नहीं बोला। आंखों के सामने चंडीगढ़ चुनाव में चुनाव आयोग के पीठासीन अधिकारी ने लोगों की आंखों में धूल झोंक दी, खुलेआम धांधली कर डाली। सुप्रीम कोर्ट तक देखकर दंग रह गया। सीजीआई ने कह दिया कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, लेकिन मोदी कुछ नहीं बोले। मोदी को जब सूखे सावन और भरे भादव से फर्क ही नहीं पड़ता है, सिर्फ अपनी बात ही झोंकनी है, अपनी बात ही कहनी है, अपने ही मन की बात करनी है, तो क्या कर सकते हैं? सिर्फ नेहरू और कांग्रेस की बात करनी है तो भाई क्या कहा जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी अब बात बात पर यह कहने लगे हैं कि 2024 में उनकी ही सरकार आ रही है। अब जानते हैं, ये मोदी का डर दिखाता है। झारखंड, दिल्ली और बिहार के मुख्यमंत्रियों पर जिस तरह से शिकंजा कस रहे हैं, उनके डर को साफ दिखाता है कि उनकी नाव 2024 में बड़ी बुरी तरह फंसी हुई है। वो साफ देख रहे हैं कि 2024 में 2019 वाला प्रदर्शन नहीं दोहरा पा रहे हैं, इसीलिए भाषण में कोई नई बात नहीं है। गांधी जी ने अंग्रेजों को हटाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। मोदी जी पिछले 9 सालों से सत्ता में सिर्फ कांग्रेस कोसुम आंदोलन और इन्हीं के सपने दिखाकर सत्ता में बने हुए हैं। दोस्तों, जब वो 2014 में होते हैं तो 2019 का सपना दिखाते हैं। 2019 में बताते हैं कि किसानों की आय 2022 में दोगुनी हो जाएगी। 2022 में सबको पक्के घर मिल जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिल जाएगी। अब 2024 में सपना दिखा रहे हैं कि 2047 तक 2 करोड़ लोगों के घर सोलर लग जाएगा, वगैरह वगैरह। देखिए, कुछ भी हो या फिर ना हो, जब डेडलाइन आ जाती है तो बता दिया जाता है कि मोदी जी ने जो कहा था वो पूरा कर दिया है। चाहे सबके घर का मामला हो, चाहे हर घर जल की बात हो, चाहे दोगुनी आमदनी की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, चाहे 2 करोड़ नौकरी की बात हो, जितने वादे थे सब अधूरे हैं। लेकिन भाषण में आम को इमली बताने की कलाबाजी से मोदी जी गोदी मीडिया और अपने सांसदों से ताली बजवाकर माहौल बनाने में कतई माहिर हैं। गोदी मीडिया पर आप इस भाषण की बड़ी बड़ी तारीफें सुनेंगे। अखबारों में सुबह ही टंका बज गया, मोदी जी छा गए, ऐतिहासिक भाषण वगैरह वगैरह की हेडलाइन देखेंगे। लेकिन किसी की भी हिम्मत ये नहीं होगी कि मोदी जी के भाषण का विश्लेषण कर दे,
सब मोदी जी को अवतार मानकर चरणों में 4 बार वंदन करते हुए ही दिखाई देंगे और ऐसी ही हेडलाइन छाप देंगे। देखिएगा जरूर। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।